मैं रवि कुमार, आपका एक छोटा सा अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपका क्लास 10th के मानव नेत्र यानी रंगा बिरंगा सा चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के आपका प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। समय न लेते हुए आपका हम स्टार्ट कर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है, आपको देखिए हम पढ़ेंगे मानव रंगा बिरंगा संसार में खंड बाई खंड यानी पार्ट बाई पार्ट। पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पहले मानव नेत्र में समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो वह 25 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। किस प्रकार लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आँख का व्यवहार होता है कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो जो पुतली के साइज के है, जो आपको कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितनी होती है? तो एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितनी होती है आपका? तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को आपको कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन करता है? परितारिका करता है। ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर। हम चलेंगे 6 से। कहता नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो आपका जो अधिकांश अपवर्तन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन होता है? परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर सी। कहता मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व या इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि निर्भरता कितना होता है? तो आपका 1/16 सेकंड तक होता है। माने किसी भी प्रतिबिंब को हमारी आंख पर 1/16 सेकंड तक बना रहता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपका रेटिना पर बनता है या दृष्टि पटल पर बनता है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो किसी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका इसमें क्या बना? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। तो इसका कहाँ से अपवर्तन होता है? जब कहता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से होता है। दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ से होता है। फिर कहता है मानव नेत्र की आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? पुतली नियंत्रित करता है। फिर कहता क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो पछमावी मांसपेशियां नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, इसमें दूसरा हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन मानव रंगा बिरंगा संसार में दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन हम लोग पढ़ेंगे। कहता इसमें पहला 14वां क्वेश्चन है, कहता जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है उस नेत्र में होता है कौन सा? देखिए, अगर जौन वस्तु अगर किसी भी अगर व्यक्ति को जौन चीज लौक रहा है उस व्यक्ति में वही दोष होता है। यानी इसमें निकट लौक रहा नहीं लौक रहा है निकट रखित वस्तु को, यानी साफ लौक रहा है, यानी दूर वाला साफ लौक रहा है।
तो यानी कोई जगह इसका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। फिर कहता है किसी दृष्टि दोष को, 15 नंबर क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। कौन सी बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो कहता है किस लेंस को उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूरदृष्टि, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। फिर कहता है निकट दृष्टि दोष, क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस, और दूर रहे तो उत्तल, और जरा दृष्टि दोष रहता आपका बाइफोकल लेंस होगा, और आप बिंदुकता रहे तो बेलनाकार लेंस होता है। तो इसमें कहा निकट दृष्टि दोष कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। अगर दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है वह दूर वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो एक प्रिज्म में आपका 5 सतह होता है, जिसमें आपका 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होता है। जिसमें दो सतह क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है, और 3 सतह आपका आयताकार होता है। देखिए इस आपका क्या था? पार्ट हम लोग पढ़ते इसमें प्रिज्म से अपवर्तन था। इस चीज का खंड है। अब खंड नंबर 4 पढ़ेंगे। खंड नंबर 4 में है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो किसका हो जाएगा? बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। फिर कहता है किस रंग का विचलन न्यूनतम माने सबसे कम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, विचलन कम। अब बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो कहता है किस रंग का विचलन सबसे कम होगा, तो लाल रंग का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वह बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण कौन? देखिए इसका ट्रिक होता है नहला, ना से नीला हो गया, हा से हरा, ला से लाल, उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है आकाश का रंग, कहता आकाश नीला रंग होना किस परिघटना को दर्शाता है? किस परिघटना को दर्शाता है, तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। किसको दर्शाता? प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है। फिर कहता है अगला 28 नंबर क्वेश्चन प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 380 नैनोमीटर होता है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इंद्रधनुष रंगीन आपका क्यों होता है, चलिए इसको हम लोग देखेंगे ऑप्शन। इसका 29 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। फिर 30 में कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे अधिक प्रभावी रंग कौन होता है, तो लाल होता है। कौन होता है? लाल होता है।
अगला है, इसमें लोग पांचवा खंड पढ़ेंगे। पांचवा खंड का नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या नाम है? वायुमंडलीय अपवर्तन। कहता है प्रकाश के किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। कहता तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कहता तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? कैसे करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। फिर कहता है अगला 34 नंबर कि 34 नंबर जो क्वेश्चन कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो सुरक्षा प्रदान आपको करती है किससे? परावैंगनिक किरणें से। किससे? परावैंगनिक किरणें से करती है।